नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जितेश सोनवाल, और आज हम आपको शो कराने के लिए टोंक सिटी लाए हैं। जो यहाँ के कबूतर हमारे नवाबों के टाइम से बहुत फेमस कबूतर है, जैसे गंडेदार, फुट वाले, लाल छापदार। और जिस लोफ्ट में लाए हैं, ये लोफ्ट भी टोंक के अंदर बहुत फेमस लोफ्ट है। हमारे कामरान भाई का ये लोफ्ट है, तो हमारे कामरान भाई से आपको मिलवाते हैं। कामरान भाई, आप बताओ कि आप कौन से कबूतरों का शौक करवाना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? मैं बाजरे कबूतरों का शौक करवाना चाहूँगा। बाजरे कबूतर का पुरानी नस्ल चलती आ रही है, बाजरे कबूतरों की। तो ये बाजरे कबूतर आपके घर की नस्ल है या किसी ने बनाई थी? मेरे घर की नस्ल है, मेरे पुरानी चलती आ रही है उस्ताद के टाइम की। आपके उस्ताद कौन है कामरान भाई? हमारे पापा के उस्ताद थे मुस्तकीम उस्ताद, उनकी नस्ल मेरे पास आज तक चलती आ रही है। अच्छा, आप मुस्तकीम उस्ताद थे आपके पापा के, जो फिर आप भी उनके शागिर्द बन गए। अच्छा, तो आपके जो उस्ताद के जो फेमस कबूतर थे वो कौन से कबूतर थे? वो बाजरे, भूरे बाजरे, गंडेदार या बाजरे? भूरे बाजरे। तो आप हमारे व्यूवर्स को आपके भूरे बाजरे जो कबूतर है, जो फेमस, जो आपकी नस्ल है, जो यहाँ की जो लोफ्ट की आपकी जो फेमस नस्ल है, जो अच्छी नस्ल है, उसका शो कराओ हमारे व्यूवर्स को। ये हमारे कामरान भाई आपको जो इनके भूरे बाजरे हैं उन कबूतरों का शौक करवाएंगे, और बहुत ही अच्छी नस्ल है इनके पास भूरे बाजरों की। और इनके कबूतरों का आपको शौक करवाते हैं, पर दिखाएंगे, पूंछ दिखाएंगे, और उनकी कबूतर की खड़े होने की भी चाल बताएंगे आपको। तो हमारे कामरान भाई हमारे व्यूवर्स को इन कबूतरों का आँख का शौक करवाओ। जूम करना। ये इसकी आँख है भाइयों, हमारे कामरान भाई के ये भूरे बाजरे कबूतर है, और इनके उस्ताद के समय से ही ये नस्ल इनके पास है। उसको थोड़ा ये बताएंगे। ये हमारे मुन्ना उस्ताद हैं टोक के अंदर। ये आपको हमारे कामरान भाई के कबूतरों का शौक करवाएंगे, और यही इनके पर पूंछ आपको बताएंगे। थोड़ा पास ये उस्ताद मुस्तकीम साहब की बेहतरीन नस्ल है। आज से कम 100 साल पुरानी नस्ल है इनकी। ये इनकी आँख देखिए आप, बिल्कुल कंजी आँख है। आँख के ये आँख के कोए भी देखो, आँख की पलके भी देखो आप, ये असर ओरिजिनल है। और आँख की ये इसकी इसकी आँख बिल्कुल ओरिजिनल आँख है। इसकी आँख की पलके, आँख के कोए भी बिल्कुल ओरिजिनल है। इसकी चोंच देखिए आप, ये चोंच भी बिल्कुल ओरिजिनल है बिल्कुल। ये जो हमारी जो वीडियो में वॉइस रख रहे हैं, ये हमारे मुन्ना भाई जो उस्ताद हैं यहाँ के टोंक के, वो बता रहे हैं इस कबूतर की चोंच के बारे में आपको, और इनकी जो नस्ल है ओरिजिनलिटी के बारे में भी बताएंगे हमारे मुन्ना भाई। लाइट कम कर दीजिए। ये हमारे कामरान भाई के जो भूरे बाजरे हैं उसका जोड़ों का शौक करवा रहे हैं आपको करीब से। ये कबूतर ऐसे हैं कि इनको शाम को बिठाने वाला चाहिए, ये शाम को भी नहीं बैठते। ये हमारे मुन्ना उस्ताद जी हैं टोंक के अंदर। तो सर, इनके अंदर क्या खासियत है जो हमारे जो कामरान भाई के पास जो ये नस्ल है? सर, एक तो सबसे बड़ी खासियत इनमें ये है कि ये जो है कम से कम 300 साल पुरानी ब्रीड है, यहाँ चली आ रही है। क्योंकि हम लोग भी इसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, नवाब फैमिली को यहाँ की। तो ये जो है, ये समझ लीजिए कि गिफ्टेड जो नस्ल है ये चली आ रही है हमारे यहाँ जब से ही, पीढ़ी दर पीढ़ी। अच्छा। और इन कबूतरों की उड़ान इतनी है कि अगर 11 कबूतर उड़ाए तो 11 कबूतर रात बस गए। बिठाने वाले अगर आप बिठा सकते हैं इनको, इनमें उड़ान इतनी है तो बिठा ले, नहीं तो ये रात ज़्यादातर बसते हैं। मतलब तो इनमें ये गर्मी में उड़ाने के कबूतर है। अच्छा, इनमें उड़ान ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा उड़ान है। दूसरी बात ये, आप इनकी खूबियाँ देखेंगे तो खड़ी तख्ती मिलेगी आपको। बात जो एक अच्छे कबूतर की पहचान है, छोटी दुम, खड़ी तख्ती,
और पर दुम से लंबे हैं और चौड़ाई पर होगी। आप देखिए ये ब्रीड ऐसी है कि ये सिर्फ इस लोफ्ट के अलावा आपको कहीं और मिलेगी भी नहीं। बहुत ही नायाब नस्ल है और बहुत नायाब कबूतर है। मुस्तकीम उस्ताद को बहुत से लोग इंडिया लेवल के ऊपर जानते हैं क्योंकि वो बहुत पुराने उस्ताद हैं, क्योंकि 100 साल की उम्र में तो वो जो है उनकी वफात हुई है, उनकी डेथ हुई है। अच्छा। तो 100 साल तक तो उनके पास थी वो ब्रीड, उससे पहले उनके पास जो है कई पीढ़ियों से जो है ये ब्रीड चली आ रही है, समझे आप। अच्छा। तो ये जो है इनकी खासियत है और ये बच्चे इनके कभी भी कहीं पर भी गए हैं तो उन्होंने नाम करा है और उन नाम करने की वजह से लोग दूर दूर से जो है इनको लेने के लिए आए। तो अभी ये एक ही जोड़ा है कि और भी इनकी भाई हैं? और अच्छा, तो हमारे क्योंकि टोटल यही नस्ल लग रही है यहाँ पर। अच्छा। इसके अलावा कभी इसमें कोई मेल नहीं दिया गया किसी नस्ल का, ये अपनी प्योरिटी के अंदर है। अभी तक कोई इस नस्ल के अंदर कोई मेल नहीं दिया गया। जो प्योरिटी फ्रॉम द बिगिनिंग जो चली आ रही है वो अभी तक मौजूद है। अच्छा, तो सर हमारे व्यूवर्स को और भी आपके जो इसी नस्ल के जो पट्टे हैं या जोड़े हैं उनका शौक करवाओ सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये इसकी आँख है? ये इसकी आँख है साहब, बिल्कुल ओरिजिनल आँख है इसकी। जैसी आँख वैसे पलके वैसी चोंच। उसके पर बताओ। ये पर देखिए साहब इनके। इसी साल का पट्टा है। मैं आपको एक बात बताऊं साहब, ये कबूतर जो मुस्तकीम साहब उस्ताद के थे, जैसी उनकी खुद की आँख थी वैसे उन्होंने उनके कबूतरों की आँखें बनाई हैं। उनकी भी आँख ऐसी ही थी और उनके कबूतरों की भी ऐसी आँखें और अब भी ऐसी आँखें। तो ये सर ओरिजिनलिटी का निशान है या क्या मतलब? ये ओरिजिनलिटी का निशान है साहब इनके कबूतरों का। जो इनकी आँख जैसे पंजे वैसी आँख वैसी आँख रहे, तो ये ओरिजिनलिटी है? ओरिजिनलिटी है साहब इन कबूतरों की खास ही। अच्छा। ये इंडिया लेवल में आपको ये कहीं पर भी नहीं मिलेंगे ये कबूतर। ये एक दूसरा पेयर बता रहे हैं आपको, दूसरा जोड़ा बता रहे हैं भूरे बाजरों का। और ये तीसरा जोड़ा है और कामरान भाई के बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग का ख्याल रख के शौक कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे कबूतर बना रखे हैं कामरान भाई ने। भूरे बाजरों का कलेक्शन बहुत अच्छा है इनके पास और जितने भी इनके भूरे बाजरे हैं कबूतर उनका भी आपको शौक करवाएंगे एक साथ छोड़ के। ये कुछ इनके जो ब्रीडिंग जोड़े हैं उनका आपको शौक कराया है। जो अब बोल बना रही हैं करिए। जो लोग कब जानते हैं अच्छी तरीके से वो इस जोड़े की बनावट देख के ये पहचान सकते हैं कि कबूतर के ये इसकी बनावट से पहचान सकते हैं कबूतर किस क्वालिटी के है। सबसे बड़ी बात ये है जो कबूतर परवाजी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और इनके बच्चे गर्मियों में भी जो है शाम को बैठते हैं, सर्दियों में तो ये दिन के दिन आते ही नहीं। सर आपका हमारे व्यूवर्स को आपका नाम बताओगे कि आपका नाम? मेरा नाम शाहनवाज है और मैं कामरान का भाई हूँ। अच्छा, ये मेरे भाई हैं तो हम लोग साथ ही शो करते हैं। ये हमारे कामरान भाई हैं जो ज़्यादातर लोग इनको शकल से शायद नाम से भी जानते होंगे और पूरे भारत के अंदर मेरे हिसाब से सभी इनको जानते होंगे नाम से और शकल से। और ये हमारे मुन्ना भाई उस्ताद जी हैं, इनको भी शायद नाम और शकल से पूरे भारत के लोग जानते होंगे। अभी इस साल साहब इन्होंने टॉक चैलेंज करा था टॉक के उस्तादों को। अच्छा, तो टॉक के इनके खिलाफत में 12 उस्तादों ने बाजियाँ लगाई। कामरान भाई ने 9, 11, 15, 21 कबूतरों की, तो उसमें इन्होंने कम से कम 9 उस्तादों को मात दी है। अभी इस साल इसी साल 10 उस्तादों को मात दी है कम से कम। तो जीते हैं या नहीं? जीते हैं 10 उस्तादों से। तो बाजी थी या टूर्नामेंट? चैलेंज करा था। अच्छा, चलो हम इन्हीं कबूतरों की वजह है जो है हमें मुकाम हासिल हुआ। ये जोड़ भी ऐसा जोड़ है साहब कि इसका जहाँ बच्चा निकल जाता है वहीं आता है। और इनको किसी में भी टच करोगे ना आप इन कबूतरों को तो उसका रिजल्ट सेम ही आएगा।
आप किसी से भी टच कर दो, कोई सी भी ब्रीड से, सबसे बड़ी खासियत ये है इस ब्रीड की। उनमें भी बहुत ही उड़ान इतनी अच्छा है। जोड़ा है। और नर देखो आप, नर की खड़ान देखो और मादिन की खड़ान देखो, बहुत अच्छा जोड़ा है भाई जो। ऊंचा करो तो। सब शाम तक उड़ते हुए हैं जीत भाई। ऊंचा करो तो। ये भी कामरान भाई का ओरिजिनल जोड़े साहब, ये भी। एक दूधे वासरो जोड़ा और है, दिखलाऊं? इस जोड़े का शौक करें। ये यहाँ पर इस जोड़ों को क्या बोलते हैं सर? ये दूधिया बाजरे बोलते हैं साहब इसे। दूधिया बाजरे। यही कबूतर लगे हुए इनमें, इनकी थोड़ी हल्की मादिन लगा देती अपन ने, तो ये कलर आ गया यहाँ पर। कामरान उस्ताद ने हल्की मादिन लगा के ये कलर बना गया। इनको घेरा करो। ये सब आपको दूधिया बाजरे का शौक करवा रहे हैं आप। तो सर ये जो दूधिया बाजरे भी इनमें ही बने हुए हैं भूरे बाजरों से? जी हाँ साहब, इन्हीं के बने हुए हैं। अच्छा अच्छा, क्या इनमें अलग कुछ मेल दिया था आपने? नहीं, इनमें हल्का कबूतर डाल दिया दूधिया बाजरे में, भूरे बाजरों में। अच्छा अच्छा, तो ये थोड़े दूधिया बाजरे बन गए, मगर इनकी आंखें पलके कोई। मैंने सर आपका नाम सुना है कि आप हर अच्छी नस्ल का कबूतर बना सकते हो, तो आपके बारे में ये भी सुना है कि जो गंडेदार जो कबूतर थे वो आप ही ने बनाए थे यहाँ पे पहले। जी तो ये बात सही है क्या सर? जी हाँ सर, मैंने ही बनाए थे यहाँ पर गंडेदार कबूतर, को कोई जानता भी नहीं था यहाँ पर। अच्छा। सबसे पहले टॉप में मैंने ही बनाए थे कबूतर। गंडेदार। जी हाँ। अच्छा, आपकी जो नस्ल जो आपने बनाई है वो पूरे भारत के अंदर फेमस है, जी हाँ। और राजस्थान का उन्होंने नाम बहुत रोशन किया है गंडेदार कबूतरों ने। और शायद मेरे हिसाब से हर कोने में गंडेदार कबूतर होंगे, राजस्थानी कबूतर। तो सर आपको सलूट है जितेश सोनवाल की तरफ से कि आपने इतनी अच्छी नस्ल राजस्थान के अंदर बनाई और राजस्थान का नाम रोशन किया आपने कबूतरबाजी के अंदर। इसकी तो जने कहाँ से डिमांड है। अरे बहुत शानदार जोड़ा है। इंदर कौन आते हैं? इसके लिए ही बच्चे तुम ये बनाओ। इस नर का और मादा का शौक करें। बहुत ही नायाब जोड़ा है हमारे कामरान भाई का, और इस जोड़े का भी शौक करें। ये कलमे कबूतर है और इस नस्ल को अब आगे बढ़ाएंगे हमारे कामरान भाई। और ये नस्ल सेल के लिए नहीं है, केवल शौक के लिए है। ये सब कामरान भाई के नायाब नस्लों का आपको शौक करवा रहे हैं। और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इनके आपको कबूतर कैसे लगे कामरान भाई के। कामरान भाई को, शाहनवाज भाई को। शाहनवाज भाई तो
इस नस्ल के बारे में आपको, इस नस्ल के बारे में हमारे मुन्ना उस्ताद जी और कामरान भाई ये बताएंगे आपको। हाँ सर बताओ। सर ये नस्ल जो है मैंने पहले भी आपको मेंशन किया है इसके बारे में। ये उस टाइम की नस्ल चली आ रही है जब हमारे दादा परदादा जो नवाब थे इस टोंक के, क्योंकि ये टोंक जो है नवाबी स्टेट रहा है शुरू से, तो ये कम से कम 400-500 साल पुरानी नस्ल है और इसके अंदर कोई मेल नहीं दिया गया। दूसरी बात ये कि ये वो कबूतर है कि जिनकी शान और उड़ान की कोई सानी नहीं है। इन कबूतरों को ये समझ लो आप, कभी अंडा भी इनका बाहर नहीं गया है, कभी भी उड़ाए कबूतर हमने उड़ाए, इसके अलावा कभी किसी को बेचे नहीं, कभी किसी को दिया नहीं इन कबूतरों को। और दूसरी बात ये है कि इन कबूतरों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आप इनको किसी भी ब्रीड में टच करेंगे, XYZ कोई सी भी ब्रीड हो, चाहे से वो टेडी हो, चाहे से वो कमक्गर हो, चाहे से वो 35 वाले हो, वॉट इट इज, इन कबूतरों की शान और उड़ान जो है वो इतनी, वही सेम रिजल्ट मिलेगा जो इनकी प्योरिटी के अंदर रिजल्ट मिलेगा आपको। ये सबसे बड़ी खासियत है इन कबूतरों की। अगर आप कभी लेके जाएं यहाँ से और कभी जो है यहाँ से टच करके देखें तो आपको खुद इस चीज़ का पता चल जाएगा कि ये ब्रीड क्या है। तो कामरान भाई आप ये कबूतर सेल करते हो या नहीं? ये बाजरे कबूतर सेल नहीं करता मैं। अच्छा, और बाकी कबूतर सेल कर देते हो? गंडेदारों में तो सेल करता हूँ मैं, खाली बाजरे नहीं करता। अच्छा अच्छा, तो जितने मेरे व्यूवर्स हैं कामरान भाई सेल भी करते हैं, पर ये जो हमने आपको शो कराए जो भूरे बाजरे ये सेल नहीं करते, केवल गंडेदार और जो लाल छापदार वक्त सेल नहीं करने की वजह ये है कि ये लिमिटेड है अभी कबूतर हमारे पास। सबसे बड़ी बात है अभी इनको वापस बढ़ाया जा रहा है क्योंकि बीमारियों की और उसकी वजह से जो है कबूतर खत्म हो गए थे, इसलिए हम इनको दोबारा जो है जोड़े लगा के और इनको बढ़ाया जा रहा है। बढ़ने के बाद जो है इनको 1.5 साल के अंदर जब हमारे पास हो जाएंगे उसके बाद हम लोग सेल करना शुरू कर देंगे। अच्छा, अभी ये जो नस्ल है इनके पास कम है और जब ये नस्ल ज़्यादा हो जाएगी तो हम आपको कामरान भाई सेल कर देंगे। समझ लीजिए आप, बहुत कम जोड़े रह गए इन कबूतरों के। और बाकी जो कबूतर हैं बाकी सेल कर देते हैं कामरान भाई। हमारे उस्ताद कामरान भाई हैं। तो सर आपको कौन से उस्ताद की पगड़ी अभी दी गई थी? मुस्तकीम उस्ताद की। अच्छा अच्छा, तो ये हमारे कामरान भाई उस्ताद भी हैं और ये हमारे जितने भी भाई बैठे हैं, जितने भी उस्ताद बैठे हैं, ये सब टोंक की नायाब हस्तियां हैं। और ये कामरान भाई का लोफ्ट है। अंदर की भी बना लीजिए।